जय हो कृष्णा बलराम
हो नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय हो मायापुर धाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य चरितामृत की, भगवान भगवत गीता की, अनंत कोटि वैष्णव सभी एकत्रित भक्तगण की, सभी एकत्रित भक्तगण की, सभी एकत्रित भक्तगण की, गुरु और गौरांग की, जगत प्रपाद की। हरे कृष्ण। बहुत सब भक्तों का बहुत स्वागत है। आज के वर्षा ऋतु के दिन, पहला चतुर्मास का पहला दिन है। आप सब बारिश में भी आए हैं। ये कैसे आप आए हैं, क्या कारण है, वो आपके श्लोक से पता लगेगा आपको, आप कैसे आए हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक सामने बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है। पहला स्कंद सृष्टि, छठा अध्याय, नारद और व्यासदेव के बीच संवाद, और श्लोक संख्या 4 इसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज पावन दिवस है, पद्म एकादशी, देव शयन एकादशी, विष्णु शयन एकादशी या शयन एकादशी। तो आप भी ऑफिशियली आज सो सकते हैं भागवतम में, कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आज क्या है, शयन एकादशी। या देवता भी सो जाते हैं, विष्णु भी सो जाते हैं। तो भगवान सो गया तो बहाना है हमारे पास। भगवान सो गए, हम तो सो सकते हैं, लेकिन तो जीव हैं, शूद्र हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल नगण्य हैं। तो आज के दिन विष्णु जी और देवता सबके शयन करते हैं। चतुर्मास का पहला दिन है, 4 महीने तक शयन करते हैं। कार्तिक में जब उत्थान एकादशी आएगी तब उठेंगे। तो अगले 4 महीने इमाम मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटन, ये सब चलेगा नहीं, तो सो गए सब। तो अगले 4 महीने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी देवताओं के नींद में विघ्न मत डालो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। 4 महीने सुनवाई नहीं है तो अच्छा समय है, 4 महीने केवल हरि कथा, हरि शरण, हरि कीर्तन कीजिए, इसका लाभ उठाइए। तो ये जो चतुर्मास का महीना आज से शुरू जो हो रहा है, इसी महीने में नारद मुनि को जो बालक थे, जो बताएंगे पिछले कल्प में 4 महीने के लिए भक्ति वेदांती, जो कि 4 कुमार हैं, उनके घर, उनके निवास स्थान पे आए, जहाँ की माँ सेवा कर रही थी। 4 महीने उनकी माता ने सेवा किया। नारद मुनि को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 4 महीने उन भक्ति वेदांतों की, शुद्ध भक्तों का सेवा करने का। वाक्य श्लोक में व्यासदेव नारद मुनि से पूछ रहे हैं, कुछ श्लोकों से चल रहा है, आप इतने महान भक्त कैसे बने, आप नारद मुनि कैसे बने, इस पर चर्चा चल रही है। हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले ही चतुर्मास के समय पर, क्योंकि कुछ आज की तरह ट्रांसपोर्ट नहीं होता था कि तो उसका कहीं आने जाने में बाधा होती थी, तो उसका क्या संत महात्मा जो होते थे, जहाँ पे होते थे वहीं पे रुककर एक स्थान में इकट्ठे होकर वहीं हरि कथा, 4 महीने कोई कार्य नहीं करते थे। इस समय कुछ नहीं होता है, कोई हवन, कोई नया काम कुछ करना हो, कुछ नहीं होता 4 महीने में। लेकिन देवता नहीं है, देवता का आह्वान करोगे, विष्णु का आह्वान करोगे, है नहीं, ठीक है नहीं। डू नॉट DND लिखा हुआ हमने आगे कमरे के बाहर, डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये 4 महीने सारे संत लोग एक जगह जहाँ होते थे वहीं रुक जाते थे, और चतुर्मास में भगवान का कथा करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी चतुर्मास में दक्षिण भारत गए तो वेंकट भट्ट के घर में 4 महीने रुके, गोपाल भट्ट पे कृपा किए। महान 6 गोस्वामी से गोस्वामी हमारे हैं, जिनके लिए भगवान राधा रमन के रूप में प्रकट हुए वृंदावन में। ये 4 महीने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस महीने कोई और कार्य हो नहीं सकता, तो केवल एकमात्र कार्य जो है आध्यात्मिक भगवान कृष्ण का भक्ति ही है। तो बेहतर है इसमें हम लग जाएं। तो आज का श्लोक जो बोर्ड पे लिखा है, मैं पहले दोहरा, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसको।
प्राक कल्प विषयामेताम् प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा स्मृतिं ते मुनि सत्तमा हि एषा व्यवधात् काला हि एषा व्यवधात् काला सर्वा निराकृति एषा सर्वा निराकृति क्षमा चाहूंगा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राक कल्प विषयामेताम् प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला नाहि एषा व्यवधात् काला सर्वा निराकृति एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात् काला एषा सर्वा निराकृति प्राक कल्प विषयामेताम्
स्मृतिं ते मुनिसत्ता नाहि एषा वृथात्काला एषा सर्वमिदाकृतिः प्राक्कल्पविषयामेताम् स्मृतिं ते मुनिसत्ता नाहि एषा वृथात्काला एषा सर्वमिदाकृतिः। अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगत श्री गोपाल जी के द्वारा श्री गोपाल की शब्दार्थ अनुवाद दोहराएंगे पीछे। प्राक पूर्ववर्ती कल्प ब्रह्मा के एक दिन का समय विषयान विषय वस्तु एतां ये सब समृतिम शुद्धि याद ते तुम्हारी मुनि सत्तमा हे महामुनि न नहीं ही निश्चय ऐसा ये सब व्यवधा अंतर किया काला समय आने पर ऐसा ये सर्व सभी निराकृति संहार। अनुवाद हे महामुनि समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के उस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। पीछे दोहराएंगे हे महामुनि समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतः ये कैसे संभव हुआ है कि ये विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। कृपा जी के द्वारा जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें शरीर प्राप्त था तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निष्कृष्ट विनाशशील तथा विकृत होती है लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूपं सागरातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो हम
नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में जो संवाद है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो आज का श्लोक है वो व्यासदेव जी अपने गुरु नारद मुनि से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? प्राक कल्प्या विषमेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहि एषा व्यवधात काल ऐसा सर्व निराकृता। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतः ये कैसे संभव हुआ है कि ये विषय जो ब्रह्मा के उस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो काफी प्रेरणादायक श्लोक है भक्तों के लिए जो भक्ति में गंभीर हैं या गंभीर होना चाहते हैं। तो आज के श्लोक से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जो पहले श्लोक के पहले एक एक अक्षर को समझ लेते हैं, फिर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो प्राक पूर्ववर्ती पहले कल्प ब्रह्मा के एक दिन का समय, क्योंकि अभी जो नारद मुनि व्यासदेव की चर्चा हो रही है तो नारद मुनि व्यासदेव को क्या बता रहे हैं? पिछले कल्प में, मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो उनकी वार्ता जो हुई थी, जो भक्ति वेदांती आए थे, तो पिछले कल्प का बता रहे हैं। एक कल्प के बाद नारद मुनि, पहले वो क्या थे? दासी के पुत्र थे पिछले कल्प में। तो अब वो क्या नारद मुनि है, तो वो बता रहे हैं मैं कैसे नारद मुनि बना। तो व्यासदेव हैरान हो रहे हैं कि पिछले कल्प की बात आपको कैसे याद है कि नहीं? हमें पिछले हफ्ते का भी याद नहीं होगा, फिर संडे का पूछेंगे प्रशांत मेन्यू क्या था, तो काफी सर बुझाना पड़ेगा, याद नहीं आएगा। तो पिछले कल्प का याद है, तो पहले कल्प क्या होता है उसको समझते हैं। जो सृष्टि जो होती है वो तीन तरह से होती है, जो देखते हैं या नहीं भी देख, जो सृष्टि होती है शास्त्र बताते हैं। पहला है महाकल्प। महाकल्प होता है जो महाविष्णु जो है शंकरशन, महाविष्णु जो कारणदक्षाई जो विष्णु है जो शंकरशन से प्रकट होते हैं, तो उनसे जो सारी सृष्टियां जो प्रकट होती हैं, वो श्वास लेते हैं योग निद्रा में, श्वास सांस छोड़ते हैं जब, तो उनके श्वास से और उनके जो छिद्र हैं, जैसे हमारे शरीर के छिद्रों से पसीना आता है, भगवान उनके छिद्रों से क्या आता है? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो जो उनके जब महाविष्णु जब आते हैं या कारणदक्षाई विष्णु, तो जो कारण है, तभी नाम क्या है? कारणोदकशाही विष्णु। उदक होता पानी, शयी शयन सोना, शयन एकादशी है। तो कारण जो है कारणोदकशाही विष्णु महाविष्णु, वो जब आते हैं प्रकट होते हैं और उनसे जो आगे इतने असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? महाकल्प। जब महाविष्णु आ रहे हैं और असंख्य ब्रह्मांड आ रहे हैं, अब आगे जब उन ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मा जी ने करना सारा कार्य ब्रह्मांड को देखना है, इंजीनियर है पहले। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो उस और सारा का सारा सामान उनको जो मिलता है जिसका कंस्ट्रक्शन करेंगे महातत्व, तो उसको क्या बोलते हैं? विकल्प। और जो ब्रह्मा जी का अपना दिन है जिसमें ब्रह्मा जी हम लोगों की सृष्टि करते हैं, हम जो सारे हैं और जो हम देख रहे हैं, इसका सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। उसको बोलते हैं कल्प। समझ में आया किसी को? कल्प ब्रह्मा जी और उनकी सृष्टि को कल्प बोलते हैं, एक दिन में जो करते हैं। उनसे ऊपर जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी, बहुत सारे ब्रह्मा, संख्य ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग इंजीनियर हैं, उसको बोलते हैं विकल्प। और उनके पीछे जो महाविष्णु जिनसे सारे आ रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्मांड आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? महाकल्प। कल्प विकल्प महाकल्प। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहा जाता है? कल्प। एक दिन को। वैसे ब्रह्मा जी के 365 दिन का एक साल है, उसको 100 से गुणा करेंगे तो 8:17 में भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा जी की आयु सहस्त्र युग पर्यंतम। हजार युग एक साथ इकट्ठे कर दो। 4 युग, जो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग हैं। इसको अगर आप 1000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो 43 लाख बनता है ब्रह्मा जी के 4 युग को मिलाकर। अब 43 लाख को 1000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। इसको डबल कर दो, ब्रह्मा जी की मतलब रात और दिन मिला के एक पूरा बनेगा। केवल दिन है 43 लाख साल का, उस दिन नहीं, 4 युग हैं, उसको 1000 से करोगे तो क्या बन जाएगा? एक दिन, जो कल्प है, उतनी की रात है। अगर इसको 365 से करोगे फिर 100 से करोगे तो ये जाके ब्रह्मा जी की आयु आएगी। तो जो कल्प है वो क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कि 43 लाख इंटू 1000 है। समझ रहे? ये कल्प है। तो इस कल्प में पहले नारद मुनि थे, पिछले कल्प में, उस समय, तो उस समय का आपको कैसे याद है? तो ये नारद मुनि की पिछले कल्प के ब्रह्मा जी का समय का बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु देखो हमारी कल्पना से परे है। अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे
तो निकलेगा नहीं, कैलकुलेटर हाथ खड़े कर देगा, मेरे बस का नहीं है कि नहीं, नहीं निकलेगा वो। तो वो वर्मा जी भी क्या कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजाम। गोविंद श्री कृष्ण के कर रहे हैं भजन, भक्ति सेवा में लगे हैं, जिनकी आयु का हम पार भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन तो ये वर्मा जी की आयु है एक कल्प, तो ये पिछले कल्प की बात हो रही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो समय का इस्तेमाल अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपनी भक्ति को विकास करने के लिए करते हैं। तो जैसे श्लोक में वर्णित है, तो बता रहे हैं पिछले कल्प में जो पहले बीता हुआ है, जो विषय है जो मुझे चर्चा कर रहे हो, आध्यात्मिक विषय, ये सारे का सारा समृतिम ते मुनि सत्तमा, ये अभी तक आपको स्मृति में कैसे है, आपकी बुद्धि में कैसे है। नारद मुनि किससे पूछ रहे हैं, व्यासदेव किससे पूछ रहे हैं, अपने गुरु नारद मुनि से, कि पिछले कल्प की बातें आपको कैसे याद है अभी तक, उनसे पूछ, हैरान होकर पूछ रहे हैं। तो मुनि सत्तमा, मुनि क्या होता है, मुनि किसको बोलते हैं, प्रकाश प्रत्यक्ष, मुनि कौन होता है, भगवतम है कि मुनि का वर्णन कर रहे हैं भगवान। 256 दूसरे जगह 56 श्लोक में भगवान बताते हैं मुनि कौन होता है, पर तात्पर्य को सुंदर तरीके से बताते हैं। और यहाँ पे मुनि सप्तमा है, महान मुनि है, व्यासदेव नारद मुनि को कह रहे हैं महान मुनि, मुनि सप्तमा, सभी मुनियों में श्रेष्ठ जो हैं वो मुनि सप्तमा। तो मुनि कौन है, व्यासदेव, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में बोलते हैं, दुखेशु अनिद्विग्न मना, जो दुख में अनिद्विग्न परेशान नहीं होता, अनिद्विग्न मना, जो 3 तरह के ताप हैं दूसरे देते हैं, शरीर मन से हैं, और जो कुछ शक्तियां देती हैं, जो वर्षा जो हो रही है, भूकंप बाढ़, जो 3 तरह के ऐसे ताप हैं, उनमें जो अनिद्विग्न, जो उत्तेजित नहीं होता, दुखेशु दुख में, ऐसा व्यक्ति, सुखेशु विगत प्रिय, जो सुख में भी क्या होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा उछलता नहीं है कि नहीं, सुख बहुत ज्यादा उछलता नहीं है वो। और आगे वीत राग भय क्रोधा, वीत मतलब जो मुक्त है किससे, राग आसक्ति से, भय से, क्रोध से मुक्त है, फ्री है, ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसे व्यक्ति को मुनि सप्तमा कहा है। स्थित धी मुनि उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी, उसकी मुनि, उसकी बुद्धि एक जगह फिक्स है, उसको मुनि भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो मुनि की व्याख्या क्या है, जो दुख में अनुद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक खुश नहीं हो जाता, जो सब भूल जाता है, जयदत्त की तरह। जयदत्त को पता लगा सूर्य तो छुप गया, और वो बाहर आगे छुपा हुआ था, और आके पकड़ी उछाल को नाचने लग पड़ा, हरी बोल हरी बोल। तो ऐसे नहीं होता, वो लक्ष्य से भटकता नहीं है। और वीत राग भय क्रोध, ना आसक्त भय और क्रोध से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति का स्थित धी मुनि उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी, उसकी बुद्धि स्थित, व्यवसात्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, 241 242 भगवान गौतम में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। तो वो ऐसे मुनियों में भी कौन है, सप्तमा, श्रेष्ठ हैं, महामुनि हैं, कौन, नारद मुनि। तो मुनि समझ गए हम क्या है कि नहीं, और मुनि में भी महान, सबसे महान कौन है, नारद मुनि, ऐसा व्यासदेव कह रहे हैं। तो राग में आसक्त नहीं होता, वो भय क्रोध में भी प्रभावित मुक्त होता है इन चीजों से। आसक्त क्यों नहीं होता, भगवान का सेवा है, जहां भगवान सेवा दे देंगे भक्त को सेवा से मतलब, तो आसक्ति नहीं होती मेरा ये चला गया है कि नहीं, तो क्या है, तो आसक्ति नहीं है उसको। और दूसरा भय, भयभीत नहीं होता किसी परिस्थिति में, तो उसको भय किस चीज का है, क्योंकि उसको पता है भगवान राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, तो भयभीत नहीं होता है वो किसी परिस्थिति में कि कल क्या होगा, उसे कल की चिंता नहीं होती है, कल भगवान प्रसाद देंगे नहीं देंगे, कल का चिंता नहीं करता है वो। और क्रोध, क्रोधित नहीं होता है वो, जैसे भक्त जाते हैं ग्रंथ वितरण करते हैं, सामने वाला नहीं लेता कि भक्त अपशब्द बोलता है, तो जो मुनि होता है वो उससे प्रभावित नहीं होता है, वो उसे पता भगवान का सेवा कर रहा हूँ, ग्रंथ निकला भी तो भगवान की कृपा से, नहीं भी निकला तो भगवान की कृपा से, अभी इसका समय नहीं आया है तो भगवान ने भी उसका मदद नहीं किया है। लेकिन तो क्या होता है, कोई दुख नहीं होता, शोक नहीं करता, ज्यादा खुश नहीं होता, आसक्त नहीं होता, भयभीत नहीं होता, क्रोध नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति को मुनि कहा गया है। और उसमें भी मुनि सप्तमा कौन है, नारद मुनि। और आगे बोलते हैं, ना ही ऐसा व्यधात काला, तो निश्चय ही काल जो है उस सबको समाप्त कर देता है। ऐसा सर्व निराकृता, निराकृता मतलब सबको एनिहिलेट, संहार कर देता है। हम देखते हैं काल सबका संहार कर देता है, हम देखते हैं ना, चाहे सृष्टि में कुछ भी देख लो, बिल्डिंग है, पेड़ है, पौधे, हम अपना शरीर ही देख लें, जीव है, समय के साथ सब कुछ संहार हो जाता है।
तो हैरान हो रहे हैं व्यास देव नारद मुनि से, आप मुझे पिछले कल्प की बातें कैसे बता रहे हो, वो कैसे जीव का क्यों बना हुआ है, इस पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा रहता है, समझते हैं इतना तो हम थ्योरेटिकली, कोई ये समझ नहीं आता अभी भी। और थ्योरेटिकली तो पता है, प्रैक्टिकली तो हमें नहीं पता, लेकिन शरीर चला जाता है, प्राण निकल गए, लेकिन व्यक्ति वही रहता है कि नहीं। हम बोलते हैं रामू चला गया, लेकिन रामू तो प्रभुपाद जी बोलते सामने ही पड़ा, आपके पिताजी चले गए, तो सामने ही, तो कौन चला गया, कौन चला गया, आत्मा चली गई। तो आत्मा जैसे विनष्ट नहीं होती, नित्य युक्त शरीर न अंतवंत इमे देह, भगवान भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि देह का तो अंत बनता, अंत है, लेकिन जो आत्मा है वो क्या, नित्य शुद्ध, वो कभी भी विनष्ट नहीं होती है। तो जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्मा का नाश नहीं होता, उसी तरह से आध्यात्मिक चेतना कभी नष्ट नहीं होती। जो आध्यात्मिक चेतना है, जितने हमने विकसित की है भगवान के प्रति, अपनी हमारी चेतना भक्ति के प्रति, वो हमेशा रहती है। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब शरीर प्राप्त था, तब वो आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो पिछले कल्प में नारद मुनि ने क्या किया था, अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो हम सब भक्ति के जिस स्तर पे हैं, वो बना यूं का तो बना रहता है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा इस श्लोक में व्यासदेव नारद मुनि दे रहे हैं। तो नारद मुनि का उदाहरण सामने आ रहा है, नारद मुनि की जो चेतना है, भक्ति की चेतना, आध्यात्मिक चेतना, ज्यों की त्यों है, जैसे पहले थी वैसी ही है। इस करके हम जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, हम देखते हैं कई भक्त बड़ी सरलता से फूलों की माला बना रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। मैंने इतने सुंदर जगन्नाथ जी देखे नहीं, जो सोन वेश हुआ है, इतना सुंदर भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने सुंदर दिख रहे हैं, मन नहीं कर नजर हटाने का वहां से। तो इतने सुंदर जो भगवान है, तो ये जो सजावट है कहाँ से तुरंत कैसे भक्त सीख जाते हैं। तो ये क्या है, जो पहले की जो आध्यात्मिक चेतना जहां तक विकसित की है, वो वहां तक रहेगी, उसका विनाश नहीं होता है। 2:40 में भगवान भगवता में कहते हैं, ना ही या अभिकर्मा नाश अस्ति, अभिकर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बाधा विघ्न नहीं आता है, ज्यों की त्यों बनी रहती है उसमें, कर्तव्य न विद्यते, और पाप भी नहीं लगता है। भक्ति के और बाकी कार्य में फर्क क्या है, लोग बोलते हैं मैं समाज सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा भी करना है, अलग अलग कर्म ही पूजा है, लेकिन उन सब में क्या लगता है, या जो देवता की पूजा करते हैं, अगर बीच में छोड़ के पाप लगता है। कोई भी कार्य कर्म कांड जो छोड़ के उसको पाप लगता है, पूरा नहीं किया था। आप लोग जाते होंगे सत्यनारायण कथा सुनने, उसको बोलते हैं ना कि अगर जो बीच में छोड़ गई थी कथा, तो उसका ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, वैसे हो गया, है कि नहीं, तो क्या होता है, पाप लगता है। लेकिन भक्ति के पथ में क्या होता है, कई बार लोग गलती चले जाते हैं, पड़ोसी बुला लेते हैं तो नाराज भी नहीं कर सकते, वो जाके बोलते 5 मिनट तक होके आई, मैं 5 मिनट के लिए जाती है, जब वो सुनती है कि स्त्री थी, कथा से उठ के चली गई, फिर उसकी क्या हो गया, वाट लग गई। तो कथा पूरा बताते हैं, मैं सब सुनाना नहीं चाहता, तो सुने होंगे आप सबने भी। तो फिर क्या होता है, वो जो 5 मिनट के लिए गई थी, वो वहीं की हो जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर दोबारा कथा की, फिर सब कुछ ठीक हुआ। तो कोई भी जो हम कार्य करते हैं अन्य, उसको अगर हम छोड़ते हैं तो कर्तव्य है, उसमें पाप लगता है, लेकिन भक्ति के पथ पे क्या है, पाप नहीं लगता है। भक्ति का कार्य अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया, पाप नहीं लगेगा। आप बीच ड्रेसिंग कर रहे हो, कुछ आप कर बीच में छोड़ के चले गए, या भक्ति बीच में छोड़ दिया, उसको पाप नहीं लगेगा, भक्ति छोड़ देगा कि बीच में छोड़ दिया। तो ये आध्यात्मिक जीवन का लाभ है, भक्ति का पथ का लाभ है, कर्तव्य है, न विद्यते, नहीं पाप नहीं लगता। स्वल्पम अपयस्य, थोड़ा सा भी कर लोगे तो, त्राय तो महतो भया, थोड़ा स्वल्प, अल्प होता थोड़ा, सु मतलब बिल्कुल ही थोड़ा भक्ति किसी ने किया है ना, तो वो भी क्या होता है, हमेशा रहता है। पुराणों में उदाहरण आता है, एक व्यक्ति ने किसी समय ह बोला था, और 5 साल बाद बोला री, तो भगवान ने क्या देखा उसको, हरि। तो 5 साल का गैप था बीच में, लेकिन भगवान ने क्या मान लिया उसको, नहीं इसने एक बार मेरा नाम लिया, हरि बोला इसने। तो ये भक्ति का पथ है। तो इसमें थोड़ा भी करोगे हमेशा रहेगा, नारद मुनि सामने उदाहरण है। तो भक्ति में करके हम देखते हैं कितने भक्त हैं, जल्दी भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं, छोटे से, या कोई लेट आते हैं बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कई वो काफी लेट आयु में जुड़ते हैं लेकिन जल्दी पकड़ लेते हैं, कई बच्चे जल्दी आते हैं जल्दी पकड़ लेते हैं। तो कहाँ से हो रहा है ये, पूर्व भाषेण तेन एव, भगवान छठे अध्याय में बोलते हैं, पिछले जन्म में जो अभ्यास किया हुआ है ना, उसके प्रभाव से व्यक्ति क्या कर रहा है, आगे भक्ति में जोड़ रहा है, चल रहा है। तो हम जो थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, कुछ था पीछे, संग अच्छा मिल गया, तो जहां छूटा तो उसके आगे शुरू हो गया, ठीक है। तो उदाहरण देते हैं, जिसका संग करोगे वैसा एक तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है, संगात संजायते कामा, इस करके हम जैसा हम संग करने बैठ जाते हैं,
तो शुरुआत में लगी, भगवान ने जोड़ दिया, पीछे कुछ किया हुआ था, अब हमारे हाथ में है। संग में प्रॉब्लम ठीक नहीं रखेंगे और भक्तों का संग करेंगे, संसारिक लोगों का, तो क्या होगा, पुनः फिर पुनः पुनः चरविता चरना, जहां थे वहीं पहुंच गए। इस करके संग पे बहुत महत्व दिया गया है। तो क्या चर्चा कर रहे थे, टॉपिक से निकल गया हमें, संग के बारे में। तो हम जो भी करते हैं परतव न विद्य, थोड़ा सा भी अगर में भक्ति किया वो क्या कहता है, हमेशा वैसे का सब बना रहता है, हमेशा रहेगा। उदाहरण नारद मुनि है, बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। तो हम जहाँ हम छोटे हैं उसके आगे शुरू हुआ है, तो कृपा है हमारी भगवान की आचार्य हमारे ऊपर कि हमें मौका मिल गया दोबारा उसको आगे करने का। लेकिन हमारे हाथ में है, हमने उसको आगे कंटिन्यू कर पाते नहीं कर पाते, हमारे अपने आप में निर्भर करता है। प्रीफेस में नेक्टर इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है, मनोवृत्ति हमारी कैसी है उस पर निर्भर करती है, कैसे वो प्रगति करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं नारद मुनि को पिछला भक्ति का जो उनका आध्यात्मिक चेतना थी वो यूं की यूं बनी हुई है, अभी तक भूले नहीं है कुछ भी। प्रभुपाद जी की शिष्या हुई हैं इष्ट देवी माता जी, तो अब नहीं है। तो जब वो 90 साल की हो गई तब भी ग्रंथ वितरण करती थी एयरपोर्ट मॉल में जा जाकर। एक बार 90 साल की आयु हो गई थी, ग्रंथ वितरण कर रही थी बोस्टन में, जहाँ प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका में अपने चरण रखे थे। और वहाँ ग्रंथ वितरण करते करते अचानक उनको स्ट्रोक आ गया और वो गिर गई नीचे और सब कुछ भूल गई, अपना नाम भी भूल गई, कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल बच्चे की तरह हो गई, निर्भर हो गई दूसरे के ऊपर, कुछ कुछ याद नहीं, नाम, खाना पीना, सोना उठना, कुछ सब कुछ भूल गई, कुछ ध्यान नहीं था उनको। किसको? इष्ट देवी माता जी को, पापा जी के शिष्य थे। तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो डॉक्टर नर्स जो करवाते थे, नर्स ध्यान कर, सब कुछ नर्स खिलाती थी, नर्स टॉयलेट सब कुछ कर रही थी, सब कुछ भूल चुकी थी। तो निरंजन स्वामी पापा जी के शिष्य को हुए हैं, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने फोन किया वहां से उनको हॉस्पिटल में कि मेरी बात कराना इष्ट देवी माता जी से। नर्स ने कहा तो इष्ट देवी माता को, आपका फोन आया है, ये कोई निरंजन स्वामी बात करना चाहते हैं। जैसे निरंजन स्वामी नाम सुना, हाथ ऊपर करके जोर से बोलने लगी, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नर्स हैरान हो गई, जो अभी तक नाम भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल एक जड़ की तरह हो गई थी। ये कैसे इतना बड़ा, उसको समझ नहीं क्या बोल रही है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे बोल रही है। अगले दिन निरंजन स्वामी अपने शिष्यों के साथ मिलने आए माता जी से, इष्ट देवी माता जी से। तो आए, जो उनके कमरे में गए तो वो बैठी हुई, उठ के एकदम उठ कर खड़ी हुई। और निरंजन स्वामी के एक ब्रह्मचारी थे, जब गले में जपथली टांगी हुई थी, वो गले जपथली खींच ली उसके, वो जपथली में हाथ डाला और क्या करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रह्मचारी ने बोला, महाराज मेरी दीक्षित माला ले दो। गुरु जी ने कहा, निरंजन स्वामी ने बाद में ले दूंगा, इसे करने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से आध्यात्मिक चेतना जो है उसमें कभी भी बाधा नहीं आती। यहाँ पे लिखा है, ना ही ऐसा वेदांत काला, काल समय जो सबको खत्म कर देता है, वो आध्यात्मिक चेतना को समाप्त नहीं कर सकता है। हल्का तो संपर्क आएगा, फिर से क्या होगा, पुनः वहीं से शुरू हो जाएगी आगे भक्ति। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सभी एक गुना है, शरण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, फिर से उदय हो जाएगा। कितने सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। आप इष्ट देवी माता को तो आप नहीं जानते, कृष्णकांति प्रभु को तो देखा ना आपने, यहाँ आ रहे थे, आते हैं कई साल पहले 91 में शायद आसपास, 96 में लुधियाना जा रहे थे, लुधियाना से आ रहे थे, तो रात को गाड़ी चला रहे थे, पर उनको आंख लग गया, नींद आ गई और काफी मेजर एक्सीडेंट हुआ, पेड़ से गाड़ी टकराई। तो आपने देखा होगा उनके सिर पे काफी चोट है और क्लियर बोल नहीं पाते कि उनका जबड़ा हिल गया था एक्सीडेंट में, तो बोल नहीं पाते। नहीं तो बड़े पावरफुल प्रीचर हैं, लेकिन समय भगवान का जैसा अरेंजमेंट है। तो कुछ कई काफी समय कौमा में रहे, लेकिन उनकी उंगलियां हिल रही थी कौमा में भी ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है। वही भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है कि कैसे मेरा मन बड़ा चंचल है, चंचल में मना कृष्ण परमत ही बलवत दृढ़। मेरा मन और भगवान बहुत चंचल है, परमत ही पागल है, बलवत बहुत स्ट्रांग है और दृढ़ बहुत जिद्दी है। तो निष्क्राम यह मन नहीं, वायु है सुदुष्कर्म है, वायु को तो मैं रोक लूंगा दोनों हाथों से शायद, अर्जुन बोल रहा, आंधी को मैं रोक सकता हूँ शायद, लेकिन अपने मन को नहीं रोक सकता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास है ना कौन थे, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है।
अभ्यास करोगे तो कर सकते हो, तो वही प्रैक्टिस है। जो अभ्यास किया है तो कौमा में है, तो क्या है, उंगली चल रही है। उनके साथ जो भक्त थे गाड़ी चला रहे थे, नरोत्तम प्रभु का नाम, तो उनके साथ उसने गाड़ी चला रहे थे, उस दिन तो बच गए थे। अभी कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट, उनका भी मेजर एक्सीडेंट हुआ ऐसे ही, उधर ही जा रहे थे। तो वो भी काफी अनकॉन्शियस, होश नहीं था उनको, और बेहोशी में बोल रहे हैं प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। तो जो भक्त लोग मिलने गए थे, डॉक्टर ने पूछा, अरे इतनी देर से व्यक्ति को बुला रहा है, आप उसे बुलाते क्यों नहीं? भक्तों ने बताया 40 साल 50 साल हो गए प्रभुपाद जी को अपनी लीला समेट के गए हुए। डॉक्टर हैरान हो गया, आजकल तो बच्चा पिता को साथ वाले कमरे से नहीं बुलाता, पानी पी लो आके। वही 50 साल व्यक्ति को गए हैं, उनको अनकॉन्शियस में प्रभुपाद 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 बुला रहे हैं। ये कहाँ से होता है? अभ्यास है ना, कौन करे, अभ्यास करोगे तो। वर्मा जी अभ्यास कर रहे हैं, आयु कितना है कल्पना से परे है, 43 लाख इंटू 1000, एक दिन ऐसी रात उसको 1000 से कर। वो क्या कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजाऊं, गोविंद का भजन कर रहे हैं। लोमेश ऋषि हुए हैं, वर्मा जी भी कुछ नहीं उनके सामने। उनका उनका लोमेश मतलब उनके शरीर पर बाल ही बाल है, सारे शरीर के बाल ही बाल है। सर उनका नाम है लोमेश ऋषि है। तो उनके उनकी आयु पता कितनी है? वर्मा जी का एक दिन क्या है, एक कल्प के समान, 43 लाख इंटू 1000। तो जब उनका एक कल्प कैसा है, जब उनके बाल, एक बाल गिरेगा ना शरीर का, तब उनका एक कल्प होगा। समझ रहे हैं? शरीर का एक बाल गिरेगा और सारे शरीर केवल बाल ही है। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज आप गंगा तट पे बैठकर भजन करते हैं, कुटिया बना लेते हैं आपके लिए। तो महाराज क्या बोलते, लोमेश ऋषि, आयु का कुछ नहीं पता है, आयु हरती है पुंसाम, उदय नस्तम चाहिए नसु। भागवतों में क्या बोलते हैं, आयु हर जाती है, तो सूर्य उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, हमारी आयु क्या कट रही है ना। तो इस करके मुझे कुटिया नहीं बनानी है, थोड़ा सा समय जीवन का, क्या पता जीवन चला जाए। कौन बोल रहा है? लोमेश ऋषि। तो परमा की आयु समझ नहीं आ रही, उनको क्या समझ में आएगी? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक ही चीज है तो शाश्वत है, क्या है वो? आध्यात्मिक चेतना, जो सामने लिखी है। पराक कल्प विषयम एतम समृति ते मुनि सत्तम। जितना भक्ति किया है, जो सेवा भगवान का कर रहे हो ना, जो ड्रेसिंग कर रहा है, फूलों की माला बना रहा है, जो भोग बना रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, अगर किसी कारणवश भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो वहीं जहाँ वही कर रहोगे, अगली बार बचपन से शुरू हो जाओगे, जब भी जुड़ोगे वहीं शुरू हो जाओगे, और भगवान के धाम में जाओगे तो करना ही है। इसलिए हमारे आचार्य भी करते हैं, हम रोज सुबह गाते हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। गुरु भी करते हैं, हमारे आचार्य सभी, प्रभा जी सबके विग्रह थे, राधा गोविंद, उनके छोटे विग्रह की सेवा करते हैं। वो भी अपने आचरण से सिखाते हैं, अपने आचरती प्रभु जीवे सिखाए। हमें अपने आचरण से सिखाना है लोगों को। तो हम कैसा आचरण करते हैं? एकमात्र शाश्वत चीज क्या है? आध्यात्मिक चेतना, जो साथ जाने वाली है। तो अगर हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन चीजों का अनुशीलन कर रहे हैं जो क्या क्षणिक है। हम मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं? क्षणिक चीजों के पीछे। लेकिन जो शाश्वत है उसके पीछे मेहनत नहीं कर रहे। पता सब चला जाएगा, गाड़ी बंगला मकान मित्र सब चले जाएंगे, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन, धन भी यौवन भी पुत्र भी रिश्तेदार सब चले जाएंगे। पीछे की आछी पर तीर, क्या गारंटी उनकी मेरे किसी काम आएंगे? कोई गारंटी है उसकी? श्रवण कीर्तन समरण वंदन पाद सेवन दास, हे धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछी पर तीर, कमल दल जल जीवन टलमल, भजऊ हरि पद नीति। कमल के पत्ते पे पानी की बूंद जैसे होती है ना, टलमल, कभी गिरी ये गिरी वो गिरी, हमारा जीवन ऐसे है। हमें तो पता नहीं लग रहा है, ऊपर देवता देख रहे हैं, ये मरा ये मरा ये मरा ये मरा, हमारे को ये गया बस, ये गया ये गया ये गया बस, समझ रहे हैं? हमें नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है ऊपर वालों को। जैसे हमें चीटी दिखती है, नहीं दिखती, ये मरी ये मरी ये मरी, देखते हैं ना, ये आई पैर के नीचे, वो भी ऐसे देखते हैं हमारे को। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये। और हम क्या कर रहे हैं? क्षणिक चीजों के पीछे मेहनत करें, कितना मेहनत कर रहे हैं? 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, किस लिए? अगले 20 साल नौकरी के लिए, विवाह के लिए। फिर बच्चों को वही सब सिखाते हैं कि आप ही करो जो मैं करके आया था, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा बेटे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब आप करो। तो ये स्थिति है हमारी, क्षणिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो शाश्वत चीज है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अपने आचरण से प्रचार हमें करना चाहिए, जैसे नारद मुनि व्यास देव कर रहे हैं। मैं भक्त भी हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की सेल्फी चल रही है, कहीं जाते सेल्फी खींच रहे हैं, संसारी व्यक्ति भी खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं, अंतर क्या है? दोनों देहात्म बुद्धि में।
वो भी क्या समझ रहा है, उसको तो पता बेचारा शरीर ही है वो, कि मैं शरीर हूँ, मुझे सजाना है। हम तो भक्त हैं, लेकिन अगर हम भी ये सब करेंगे, प्रचार कैसे करेंगे? कर सकते हैं प्रचार? लोग, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को उससे, मैं क्या कर रहा हूँ उससे फर्क पड़ता है। लोग देख के सीखते हैं, हम क्या करते हैं देखते हैं, भक्त क्या कर रहे हैं। भक्त क्या बोल रहे हैं तो सारे बोलते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर बोल रहे हैं वो भी बोलते हैं, आप बहस करो, जो सड़क पे खड़े हो जाओ, बोलो किसी टॉपिक पे, वो भी बोलेंगे आपके साथ, बोलेंगे ना। आप जो भगवदगीता ले लो वो भी श्लोक पे बोलेंगे, आप भी बोलो, बहस करो। लेकिन अगर आप आचरण दिखाओगे भक्त का, तो आप देख के सीख लेंगे, नहीं ये व्यक्ति वैसा व्यवसाय भी कर रहा है, भक्ति भी करता है, बिजनेस भी करता है, इतना सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो भक्ति भी कर पा रहा है, तो लोग इम्प्रेस होते हैं इससे। लेकिन तो उसका हमें ध्यान को बुद्धि पे नहीं रहना है, हमें क्या करना है। अब वर्मा जी हैं, इतनी आयु है, योमेश ऋषि हैं, शिष्यों ने क्या कहा उनको, थोड़ा इंस्टाग्राम में एक अकाउंट तो खोलो महाराज, कितनी लंबी आयु है, इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर बनेंगे आप, अरबों खरबों साल आपकी आयु, फॉलोअर पता नहीं असंख्य फॉलोअर होंगे, एक अकाउंट तो खोलो इंस्टाग्राम में। योमेश ऋषि ने क्या बोला, बोल गया तुम। हम लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं आयु का इंस्टाग्राम में अकाउंट, फेसबुक में कहाँ का अकाउंट बनाया है, और अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, आज मैं मसूरी में था, आज मैं यहाँ था, एंजॉइंग हियर इन मैन, क्या कर रहे हैं। आज शायद हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम गंभीर नहीं है, कल को जब प्रचार करेंगे ना, लोग आपको वही फोटो दे देंगे, आपको वही दिखाएंगे आपको। बॉम्बे में एक राधे माँ है, कहने को राधे माँ है, तो वो आजकल वो काफी फॉलोअर हैं, किसी फॉलोअर किसी व्यक्ति ने डाल दिया, मिली स्कर्ट में घूम रही थी फोटो, तो हम जो हम फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम, लोग देख रहे हैं हमारे को, हम बोल रहे हैं, लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं भक्ति में हमारे से, वो ये नहीं, वो देखते हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं सर, क्यों नहीं आते लोग बोलाने से, बोलने से नहीं आएंगे लोग, देखने से आएंगे, करके आएंगे। तो जो आध्यात्मिक चेतना है ये शाश्वत है, हमें इस यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। बाकी हम जहाँ मेहनत करें क्षणिक है, किसी काम की नहीं है, थोड़ा सा समय है, और जितना हम इन चीजों के पीछे अपनी आसक्ति को बढ़ाएंगे, पहले शरीर से आ सकती है, परिवार से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है, घर से आ सकती है, देश से आ सकती है, रिश्तेदारों से आ सकती है, इतनी आसक्तियां पहले ही है, फिर इंस्टाग्राम फेसबुक, कितना कुछ और अकाउंट हम खोल रहे हैं, मेरे को आज लाइक मिला नहीं मिला, तो जब मृत्यु आएगी तो उतना कष्ट होगा, इतने हमारे अकाउंट होंगे। तो संसार में अकाउंट जोड़ने नहीं है, बनाने नहीं, समेटने। कल प्रयागराज से किसी बच्चे का फोन आया था मेरे को, बोल रहा था, मैंने बात बुत किया, सब कुछ ठीक, फिर क्या था बाद में, तो जी मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। मैं क्या, बिजनेस खोलने नहीं आए, समेटने के लिए आए हैं, बिजनेस समेटना है। जो बिजनेस है, जो पूंजी है, जितना हमारी किस्मत में है वो समय तो सब आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे किस लिए आए हैं, बिजनेस समेटने के लिए, बिजनेस फैलाना नहीं है यहाँ पे। तो एकमात्र जो शाश्वत चीज क्या है, आध्यात्मिक चेतना, वैसी की ऐसी रहेगी जैसे हमने बना ली है, विकसित कर ली है, तो वहीं पे हमें कार्य करना चाहिए। बाकी हम जो भी कार्य कर रहे हैं सब यही रहने वाला, कुछ साथ जाने नहीं वाला। अगले जन्म में फिर से फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, आप बोल नहीं सकते मोदी जी मेरे पिछली बार 550 मेरे 500 फॉलोअर थे, नया अकाउंट क्यों खोलो, हो सकता नहीं, दोबारा खोलो, दोबारा आधार कार्ड बनेगा, वो नहीं चलेगा पिछले जन्म में। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, उपदेशामृत में दूसरे या तीसरे अध्याय में, एक व्यक्ति जिसने काफी अपने लोग सोचते हैं ना अपने बच्चों पोतों पोतों के लिए कर रहे हो, तो काफी बड़ा फॉर्च्यून बना गया था वो, पोते पोते पोतों के लिए, आगे भी सारे सुख से रहेंगे। तो मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार उस घर के आगे ही, कोठी के आगे सामने मोची घर में उसका जन्म हुआ। तो मोची था, तो एक दिन उसके पास उसके घर से जूता बनने के लिए आया, जूता कुछ पॉलिश वगैरह करना था, तो जूते को पॉलिश करते करते ध्यान सब कुछ याददाश्त आ गई उसकी, अरे तो मेरा ही जूता है, ये तो मैं ही पहनता था। फिर उसको ध्यान है, जूता तो मेरा ही लग रहा है, फिर उसने देखा कहाँ से आया है, फिर उसके घर ढूंढते हुए घर पहुंच गया, और घर में जब दरवाजा खोला गया, कहते अरे, उसने बोला अंदर कहाँ चले आ रहे हो, तो पहचाना नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा पति हूँ, पहचाना मुझे। तो उसी जूते से उन्होंने उसकी पिटाई, पापा जी लिखते हैं इसको उपदेशामृत में, तात्पर्य में। तो स्थिति है भौतिक जगत में, जितना भी मेहनत कर लेंगे, मेरा जूता मेरा ही सर है, लेकिन भगवान के लिए आध्यात्मिक चेतना जितनी विकसित करेंगे और शाश्वत बढ़ती चली जाएगी। इसका क्या हमें कहाँ पे एफर्ट करना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना में। इस तरह नारद मुनि का यहाँ पर उदाहरण आ रहा है, तो कैसे नारद मुनि, मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, इप्सिता माता के, जयप्रताका महाराज हैं, आईसीयू में एडमिट थे, होश नहीं था, बिल्कुल कॉन्शियस थे, 2 दिन से ऊपर हो गया था। होश आया तो अपने शिष्य से पूछा, आज तारीख क्या है, उन्होंने कहा तारीख ये है, समय कितना, 4 बजे, तो 5 बजे जीबीसी की मीटिंग है, चलो। उनको ये भी याद है कि जीबीसी, अनकॉन्शियस हो गए, क्या ध्यान आ रहा है, क्योंकि हम जो क्या करते हैं अभ्यास है ना कौन पे,
जिसका हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, आगे वही हमें आगे नजर आने वाला है, हमारे सामने वही आने वाला है जिसका हम प्रैक्टिस सारा जीवन हमने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वर्मा जी कितनी आयु होने के बाद, लोमेश ऋषि की आयु होने के बाद सबके सब किसमें लगे, आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में, क्योंकि ये क्या है, शाश्वत है। कोई श्लोक भगवान भगवत में बोलते हैं इसके बारे में, भगवत भागवतम, भाग कोई अंतर नहीं है। भागवतम क्या है, भगवत गीता की प्रैक्टिस। भगवत गीता को जब व्यवहार में लाना, उसको क्या बोलते हैं, भागवतम। तो भागवतम में जो भगवान ने बोला है, कोई कुछ उदाहरण दो उसके, किसने किया है ऐसा, तो भागवतम उदाहरणों से भरी हुई है। प्रहलाद महाराज, पांडव, कुंती महारानी, ये बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, सबको छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कितने सारे हैं उसमें, वृष महाराज हैं, प्रहलाद, ध्रुव हैं, सबको छोड़ के भगवान की शरण में चले गए। तो श्लोक भगवान ने बोला इसके बारे में भगवत गीता में, शाश्वत चेतना के बारे में, है याद किसी को? आप जीत सकते हैं बरसात में इस्कॉन पिंजौर केंद्र में रोज वाइपर लगाने की सेवा। पानी से खेलना है कि आंसर देना है? कहाँ बोला भगवान ने भगवत गीता में कि जो आप भक्ति कर रहे हैं शाश्वत रहेगा? भागवतम भगवत का श्लोक, वही श्लोक है जो भागवतम में विस्तारित नहीं सारे, 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। दूसरा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षगम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अवयम। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या है भगवत गीता, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज, सभी विद्याओं का क्या राजा है। राजगुह्यम सबसे बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है। क्यों रहस्य क्यों है? क्योंकि भगवत गीता जो है, बाकी जितने ग्रंथ हैं कोई नहीं बता रहा है शरीर और आत्मा में फर्क, भगवत गीता शुरू में बता देती है। इस करके क्या है, ये गुह्यम है, विद्याओं का राजा भी है। राजा और गुह्य दोनों क्यों है? क्योंकि भगवान के साथ प्रेम में संबंध बता रहा है, भगवान के धाम में कैसे सेवा करते हैं 5 रस में। तो इस करके ये राज विद्याओं का राजा है, तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। बाकी ग्रंथों को पढ़ करके पता नहीं लगता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं पता लगता, लेकिन भगवत गीता में शुरू में पता लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। तो राज विद्या राजगुरु, पवित्रमम, पवित्र करने वाला है भगवत गीता। जब भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में पवित्रता आने लग जाती है। इदम उत्तमम, और उत्तम है, उत्तमम है, उत्तम क्यों है, श्रेष्ठ, क्योंकि संसार में जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुणों में होते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो जो चीज प्रकृति के 3 गुण में है उसको हम संसार से अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। चाहे वो पिता है, पुत्र है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, रिश्तेदार है, सबके सब क्या प्रकृति के 3 गुण में है। तो इससे ऊपर जाने के लिए उसको उत्तमम होना पड़ेगा। तो राज विद्या क्या है, भगवत गीता का उत्तमम है, उत्तमम ज्ञान देता है। तो इस करके केवल भक्ति ही साथ जा सकती है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों में भक्ति नहीं होती है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भक्ति व्यक्ति नहीं कर सकता लंबे समय तक, शुरुआत में होती है ऐसी, नहीं कर सकती। तो प्रत्यक्ष अवगमन, और प्रत्यक्ष इसका अनुभव होता है। जब भक्ति करना शुरू करते हैं अनुभव होने लग जाता है, हाँ ये काम कर रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, मन शांत रहने लगा है, तो प्रत्यक्ष अपने आप साक्षात क्या होता है, इसका अनुभव होता है। धर्मयम, अवगमम धर्मयम, और धर्म सबसे, जो धर्म है उसकी सही प्रकाष्ठा है। धर्म क्या है, भगवान से जो प्रेम सिखाता है। सुसुखम, आनंद आता है भक्ति के पथ पे, आता है ना, भक्ति के पथ पे आनंद है। कितना आनंद है इसमें। पप्पा जी बोलते हैं हमें करना क्या है। पप्पा जी एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, मान लीजिए जीवन के अंत में आपको पता लगा कि भगवान का नाम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, तो आपका क्या होगा। भगवान ने कहा, पप्पा जी ने कहा, हमने किया ही क्या जीवन भर, हमने केवल नाचे गाए हैं, भगवान का श्रृंगार किया है, धाम यात्रा की है, प्रसाद पाया है, तो हमने किया ही क्या, हमने केवल नाच गाना ही किया है। लेकिन मान लो तुम्हें जीवन के अंदर पता लगे भगवान हूँ, तो तुम्हारे का हर्ष होगा। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष अवगमन सुसुखम, आनंद से भरा हुआ है। क्योंकि क्या करना, नाचो गाओ भक्त संगे, करा संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी, तारो सर्वजन। तो बेल के पेड़ के पीछे लिखा हुआ,
तो याद करने आपको शो तो भी लिखा है, हमने चेंज करने हैं जो आप सबको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें नहीं बोलना चेंज क्यों नहीं कर रहे, वही लगा के रखा हुआ है, तो याद हो जाएंगे तभी चेंज होंगे। अवयम कर्तुम, अवयम क्या शाश्वत है, जो भक्ति के पद पे जो भी कार्य करते हैं क्या है वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं। तो इस करके हमें क्या करना चाहिए, भक्ति से संबंधित कार्य को करना चाहिए, ठीक है। तो इस सब सुन के प्रेरणा मिली आपको, नहीं मिली? किस चीज को प्रेरणा मिली? मिली प्रेरणा कि जितना हमने किया हमेशा रहेगा, शाश्वत रहेगा, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 भी होना चाहिए। आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। तो हमारी जो चेतना अभी है वो है क्या, चेतना आध्यात्मिक ही है, लेकिन भौतिक शरीर के संपर्क में आके उस तरह की कार्य कर रही है, समझ रहे? जैसे हम हर जीव अलग अलग तरह सोचते हैं, अलग अलग तरह कार्य करते हैं, है क्या, शरीर की चेतना नहीं होती कोई, शरीर की कोई चेतना नहीं होती, समझते हो? शरीर मृत है ना, कोई चेतना है शरीर में? चेतना होती है शरीर के अंदर? कोई चेतना नहीं होती, आत्मा की चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, ये चेतना शरीर से बाहर निकल रही है। तो हमने शरीर को किस तरह से रखा हुआ है, कौन सा गुण में रखा हुआ है, उस तरह से चेतना बाहर निकलेगी। अगर हम तमोगुण में हैं, हमारी चेतना कैसे दिखाएगी, आलस, निंद्रा, सोना, नशा करना, आत्मा का लक्षण नहीं है ये। आत्मा तो अच्छा कार्य कर, अंदर से अच्छी चेतना बाहर कर रही है, वो स्फुरित कर रही है, लेकिन शरीर माध्यम ऐसा मिल गया कि उसको चेतना बाहर ऐसे आ रही है, इस करके व्यक्ति गलता नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, आवरण खराब है बाहर, इस करके उसकी चेतना दूषित हो रही है इसके कारण, है कि? तो इस करके हम क्या करते हैं, स्नान करना, तिलक लगाना 12 जगहों पे, ठीक है ना, फूल सूंघना, अगरबत्ती सूंघना, लेट जाना, दंडवत प्रणाम करना, ये सब किस लिए कर रहे हैं, ये जो बाहर का आवरण है उसको शुद्ध करना है, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना जो शाश्वत है वो सही से बाहर निकल सके, समझ रहे? तो हम जिस गुण के प्रभाव में वैसी चेतना बाहर आके एक्ट कर रही है। इस करके क्या कहा जाता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति पापी नहीं है, व्यक्ति तो भगवान का अंश है, माम एवं च जीवा लोके, जीवा भूत सनातन अंश है, तो व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, आवरण में। इस आवरण को शुद्ध करना है, इसका हरि नाम संकीर्तन करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जो बाहर का आवरण हमारा दूषित हो चुका है प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आके, इसको शुद्ध करना है, इसका शुद्धिकरण करना है। तो इस करके आत्मा, जैसे कोई आप अगर नीला चश्मा लगा लें तो क्या दिखेगा बाहर, नीला ही दिखेगा, सब कुछ नीला दिखेगा। काला लगा लें तो काला दिखेगा, अंधकार दिखेगा। तो समस्या क्या, हमारी दृष्टि में नहीं है, तो चश्मा वैसा लगा लिया। तो हमने किस गुण का चश्मा लगाया है, वैसे व्यक्ति उसकी जो चेतना उस तरह की प्रकाशित होती है, हमारे ऊपर करके। वर्मा जी क्या बोलते हैं, कौन सा चश्मा लगाना है, प्रेमंजन, प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तम अहं भजामि। प्रेमंजन, भगवान के प्रेम भक्ति रूपी अंजन, वो चश्मा लगाने से क्या होगा, सब कुछ भगवान के अंश, भगवान से संबंधित ही नजर आएंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट तो बहुत प्रेरणादायक है, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना ऐसी कैसी बनी रहती है। आज समय है हमारे पास, समय है ना इसको, क्योंकि 4 महीने तक छुट्टी है हमारे पास, कोई सुनवाई नहीं है, हम 4 महीने कथा कर सकते हैं। तो समस्या कहाँ पर है, केवल आध्यात्मिक चेतना ही शाश्वत नहीं है, हमारे अनर्थ भी शाश्वत रहते हैं। हम जो हमारे जो अनर्थ हैं हमारे अंदर, जो अनर्थ, हमारे जो अनर्थ समझते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य, जो हमारी चेतना, जो ये जो दूषित चेतना है, ये भी शाश्वत है। इस करके हम वही देखते हैं, भक्त हैं, भक्ति में भी आ गए हैं, लेकिन कार्यकलाप अभी भक्तों में से नहीं हो पा रहे हैं। तो कारण क्या है, अनर्थ, अनर्थ अनर्थ उपशम साक्षात। भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, व्यासदेव क्या बोल रहे हैं भागवतम में, कि हमारे जो अनर्थ हैं, इसका हम रोज भागवतम से पहले क्या बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से। अभद्र जो हमारे हैं, ये अनर्थ भी साथ में रहते हैं। तो जो अनर्थ हैं, और जो भक्ति है, वो तो ठीक है, आप मंदिर में आ गए, कथा सुन लिया, आपने दर्शन कर लिए, आपने प्रणाम कर लिया, प्रसाद पा लिया, आप संकीर्तन में चले गए, ग्रंथ पढ़ लिया, तो ये आ रहा है आपको, आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो रही है, आप कार्य कर रहे हो ना, तो आपको लोगों से हेल्प मिल रही है, समझ रहे, भक्त हेल्प कर रहे हैं, आचार्य हेल्प कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन है, किताबें हैं, बात से बहुत हेल्प आ रहा है आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने, विकसित करने के लिए।
लेकिन जो अनर्थ हैं उसके लिए हमें खुद कार्य करना पड़ेगा अपने। समझ रहे? अनर्थ जो हमारे अंदर हैं, जो अनर्थ, जो कि अनर्थ भी शाश्वत है, जो अनर्थ हमने विकसित कर लिए वो, क्योंकि वो हमारे अंदर हैं और हमें ही पता है। प्रॉब्लम ये है, हमारी समस्या हमें को पता है, मरीज को पता है वो कैसा है। डॉक्टर को जाके जो बताएगा कि मेरी ये समस्या है, डॉक्टर उसका इलाज सही करता है। अगर वो बताएगा ही नहीं तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? इलाज संभव है उसका? नहीं होगा, अगर अंदर ही रखा हुआ है। तो हमारे जो अनर्थ हमारे अंदर हैं हम ही जानते हैं उसको, लेकिन और उस अनर्थों का जो निवारण है उसके लिए हम ही को कार्य करना है। तो ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक चेतना शाश्वत है, हमारे अनर्थ भी शाश्वत है। समझ रहे? तो हम जो जिस तरह के हम कार्य करते हैं जो अवांछनीय है, नहीं करने चाहिए, तो वो क्या है? हमारे अनर्थ हैं जो पिछले चले आ रहे हैं, तो अनर्थ भी साथ जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना साथ जाती है, अनर्थ भी साथ जाते हैं, आत्मा दोनों कैरी करते जाते हैं। समझ रहे? उदाहरण भगवत गीता में देते हैं फूल का। जैसे फूल है, वायु है, सुगंध जो है फूल की ले जाती है साथ में, उसी तरह से जो हमारी चेतना है, मन है, वो हमारा जो पिछले जन्म के संस्कार है साथ ले जाते हैं। उदाहरण उदाहरण भी देना पड़ेगा ना आपको, अगर उदाहरण नहीं देंगे आप बोलेंगे प्रभु जी फेंकते हुए थे। तो भागवतों में कृष्णा भगवत द्वैत ब्राह्मण का उदाहरण आता है। द्वैत, वो त्रेता युग में भगवान राम की ओर से युद्ध किया था रावण के विरुद्ध, और द्वापर में किसके साथ लड़ा? वो बलराम जी के साथ। क्योंकि त्रेता में भगवान राम को तो पसंद करता था, वो बलराम जी को पसंद नहीं करता। बलराम जी के प्रति मन में रखा हुआ था कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन प्राय हमें गुरुजन पसंद नहीं आती। तो बलराम जी के प्रति मन में उन्होंने क्या रखा हुआ था? थोड़ा संशय था, पसंद नहीं करते थे उनको। इस करके अगले द्वापर युग में फिर क्या है, वो चेतना गई नहीं है। तो उसके अनर्थ जो थे द्विज ब्राह्मण के, गए नहीं, वो यूं के तू बने हुए थे। और हम कृष्ण बुक का पढ़ेंगे, आप देखेंगे कैसे बलराम जी को और गोपियों को परेशान कर रहे हैं। और केवल परेशान नहीं कर रहे, फिर प्रहार भी करते हैं, बड़े बड़े पेड़ फेंक रहे, पत्थर पर्वत उठा उठा के बलराम जी को मार रहे हैं, उनके गोपियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कहाँ से था? तो पिछले जन्म का जो अनर्थ जो कैरी किए हुए थे, तो अनर्थ भी साथ कैरी होते हैं जब हमारे, अगर हम उनको बनाए रखते हैं। और एक उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर भागवतों में, छठे में आगे पहुंचेंगे। अजामिल ब्राह्मण थे, उनकी योग्यताओं को अगर हम पढ़ेंगे ना भागवतम में, आपको हमें शर्म आ जाएगी। ब्राह्मण के जो गुण, जो उनके अंदर गुण थे, हमारे अंदर शायद ही किसी के अंदर होंगे जो गुण उसमें दिखाएंगे, वर्णित हैं। तो इतने गुणवान ब्राह्मण थे वो रोज मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम अच्छे से करते थे, डेली करते थे। एक दिन पिता की आज्ञा से वन गए थे फूल लेने के लिए, भगवान के श्रृंगार के लिए। तो ब्राह्मण है, सारे कार्यकलाप करें, सेवा करें, भक्ति सब कुछ अच्छा करें। एक बार फूल लेने गए थे, उन्होंने क्या देखा? एक शूद्र शूद्राणी आलिंगन कर रहे हैं आपस में। एक ही बार देखा उन्होंने केवल, और आके जो वापस आए उनके मन से गया ही नहीं, छप गया उनका। क्यों? पिछले जो अनर्थ थे वो क्या हो गए, अंदर फिर से जागृत हो, हवा मिलेगी उसको, फैन हो गए। अनर्थ थे पीछे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला था वो, क्योंकि परिवार, भक्तों का परिवार मिल गया। हम जो भक्ति करते हैं मौका मिलेगा। भगवान भगवत में बोलते हैं प्राप्य पुण्य कृतम लोकान, बोलिए, सीता शाश्वती समान। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर वो बीच में छूट गई, हम पूरा नहीं किए, हम गंभीर नहीं हुए, तो क्या होगा? हम उच्च लोकों पे जाएंगे जहाँ पे पुण्यवान लोग रहते हैं, स्वर लोकों को जाएंगे। उसी था शाश्वती समा, वहां पे असंख्य सालों तक रहेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? सूची नाम श्रेमताम गेहे योग भ्रष्ट विचार, योग भ्रष्ट हो गए, भक्ति छूट गए, बीच में भ्रष्ट हो गए। तो क्या होगा? सूची नाम, पहले तो स्वर लोग जाएंगे, वहां जाकर असंख्य सालों तक वहां पे इंजॉय करेंगे। जो मेंटेलिटी थी भगवान पूर्ति करते हैं, पूरी कर लो उसको। तो वहां पे 10,000 साल कम से कम आयु होती है। प्रभुपाद जी ने बोला है इस्कॉन का प्रभाव 10,000 साल तक रहेगा। चैतन्य महाप्रभु के समय से लगभग 600 साल निकल चुके हैं, 580, 9400 समय रह गया है। अगर हम स्वर लोग चले गए और जब हम वापिस आएंगे तो इस्कॉन नहीं होगा, तो हमारा हाल क्या होगा? अगर हम गंभीर नहीं होते हैं तो क्या होने वाला? स्वर्ग गए, 10,000 साल तक भोग करोगे, नीचे आओगे तो स्कॉन नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, रिपोर्टर ने पूछा आपका 10,000 साल के बाद आपका क्या होगा? मैं पहले बताया था, प्रभुपाद जी ने बोला 10,000 साल के अंदर इस्कॉन और इस्कॉन के सारे भक्त भगवान के धाम चले जाएंगे, रिपोर्टर को बोला। लेकिन ये तो प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है, लेकिन ये गंभीर भक्तों के लिए। हमारे तो सामने दो हैं, दो एंगल हैं। एक तो शाश्वत चेतना रहेगी आध्यात्मिक जहाँ बना रखी है, दूसरा पहलू अगर अनर्थों पे हमने काम नहीं किया अपने, तो क्या होगा? अनर्थ साथ जाने वाला, दुवित की तरह, अजामिल की तरह। स्वर्ग लोग गए, कितना रिस्क है, भक्तों डरते नहीं है, उनको स्वर्ग जाएंगे,
मौज मौज करेंगे, फिर आके भक्ति कर लेंगे, है कि नहीं? ठीक है, संडे संडे भक्ति करेंगे, फिर ऑफिस में अपना बिजनेस परिवार सब कुछ देखना है, ये सब नहीं चलेगा, बहुत रिस्क है इसमें। इस करके भगवान भगवद गीता में 13 अध्याय में बोल रहे हैं 21वें 22वें श्लोक में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, इसका जो दुख है, बार बार दर्शन करो, सुनो बार बार, इसको बार बार पढ़ो, कितना कष्टकारी है। तीसरा स्कंद में कपिल मुनि बता रहे हैं माँ के घर में कितनी तकलीफ होती है। दोबारा मौका मिलेगा, भक्ति जहाँ छोड़ दिया, कौन कौन माँ के घर में फिर लटकना चाहता है उल्टा 9 महीने? है किसी में हिम्मत माँ के घर में? अगर वो हैंड्स फ्री भी दे देंगे आपको, कान में लगा के बात करते हैं, तो अब कौन कौन लटकना चाहता है माँ के घर में? वो देंगे आपको, आप बात कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, कान पे लगा देना हैंड्स फ्री। कौन कौन आईपैड दे देंगे अंदर, कौन कौन लटकना चाहता है 9 महीने? तो हम गंभीर होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते? तो अगर हम यहाँ आ रहे हैं किसी कारणवश, जो पीछे किया हुआ है पूर्ण अभाष है ना, पेन है वह, तो पहले का भक्ति का हम यहाँ आ गए हैं, मूर्खता मत करें, निकले यहाँ से, मत लटके माँ के घर में ना, अपने बच्चों को लटकने में प्रयास तो करें, लेकिन ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे मत पढ़िए, इन चीजों मत, अच्छे भक्तों का संग कीजिए। भक्त ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार के लिए जाता है, उसका एक ही चेहरा है, भक्त ऑफिस में भी भक्त है, घर में भी भक्त है, मंदिर में भी भक्त है। ये नहीं कि मैं मंदिर में भक्त हूँ, मोहल्ले में मैं जो मर्जी हूँ, गाड़ी में जैसे मर्जी लाऊंगा, हर जगह आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। रामनाथ महाराज प्रभुपाद के शिष्य हैं, चौपाटी मंदिर में उनका बेस वही है, वो सड़क पार करते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग से करते हैं। अगर मान लो जेब्रा क्रॉसिंग आधा किलोमीटर दूर है ना, तो ऐसे सड़क पार नहीं करते, सड़क खाली है, हम जा सकते हैं, हम तो चले जाएंगे, वो वहां तक जाते हैं जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, आधा किलोमीटर भी होगा, फिर सड़क पार करेंगे। तो ऊपर के लोग वाले देख रहे हैं, हम उनके लिए उदाहरण है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है जो भगवान के भक्त हैं। हमें गंभीर होना है अगर यहाँ से निकलना है, तो ये मत सोचो भक्ति कर रहा हूँ और मैं निकल जाऊंगा, ये अनर्थ साथ जाने वाला है। अनर्थों पे काम हम ही को करना है, जहाँ अपने अनर्थ हम खुद ही जानते हैं, तो दूसरा नहीं जानता है। मेरे में क्या अनर्थ है, आप में क्या अनर्थ आप ही जानते हैं, मैं अपने जानता हूँ, तो उस पर कैसे कार्य करना है हमें देखना है, समझ रहे? तो इस करके अनर्थ साथ जाने वाले हैं, हमें अनर्थों पे कार्य खुद करना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 साल गए ऊपर, तो नीचे तो हम जाएंगे नहीं। देखो मैं पहले भी बता रहा था, संसारिक व्यक्ति को पता है माँ के चरणों में स्वर्ग है, बोलते हैं ना लोग, मानते हैं इस बात को? संसार के लोग क्या बोलते हैं? माँ के चरणों में स्वर्ग है बोलते हैं। हम माताओं को बाहर धूप में खिलाते हैं, हम छाया में बैठ जाते हैं, तो स्वर्ग लोग तो संसार के लोग ले जाएंगे, भक्ति हम कर नहीं रहे, भगवान के धाम हम जाएंगे नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? माँ के चरणों में स्वर्ग है, वो लोग तो चले गए स्वर्ग, उन्होंने अपनी जगह बुक कर ली संसार के लोगों ने। हम लोग भक्ति कर नहीं रहे तो भगवान के धाम हम जा नहीं रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माताओं की सेवा नहीं करनी है, माँ की सेवा नहीं करनी है ना, स्वर्ग को जाना नहीं है, तो भगवत धाम जाने की मैं तैयारी कर नहीं रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? कौन सा लोग रह गए? तो अनर्थों पे हमें काम करना पड़ेगा, अगर यहाँ से निकलना है अनर्थों पे कार्य करना पड़ेगा, अनर्थ साथ ही जाते हैं। नहीं तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, बड़ा खुशी होती है सुनकर, अरे कोई बात नहीं, फिर से भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर किसी धनी परिवार में जन्म मिलेगा। और भक्तों के परिवार बच्चे क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अपना प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं, क्या चलाते हैं, स्टेटस स्टेटस लगा रहे हैं, भक्तों के परिवार में जन्म मिला, किसी सौभाग्य से भक्तों के परिवार में जन्म मिला है, और किस चीजों में लगे, तो क्या गारंटी है? वही भजन में गा रहे हैं हम, इथे की आची परिस्थिति रे, क्या गारंटी है इसकी कि अगला जन्म मुझे भक्तों के परिवार में मिलेगा या धनी परिवार में भक्ति शुरू हो जाएगा? गारंटी है? देख रहे हैं ना भक्तों के बच्चों क्या कर रहे हैं। मैं पहले सोचता था पिंजौर के लोगों को ना अपलोड, वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टों को लाइक करना, ट्रांसफर करना, प्रचार करना, ये सब आता नहीं होगा उन्हें, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक एक्टिव है, अपने प्रोफाइल सब डाल रहे हैं, मतलब प्रचार कार्य में हेल्प नहीं करेंगे, उसमें लगेंगे। तो ये भक्तों के परिवार में आने के बाद भक्तों के समय में ये कार्य हो रहे हैं, तो कितना रिस्क है। इस करके यही समय है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण निबोध जात, अभी के अभी उठो, जाग जाओ, प्राप्त करो अपने लक्ष्य। ये सारे के सारे वेद उस पर फोकस करते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना हमारी जो प्रकट होती है देह के कारण, तो अगर हमारी चेतना कुछ समस्या है जो आध्यात्मिक नहीं निकल रही, कारण क्या है? हमने शरीर को अशुद्ध रखा हुआ है। तो शरीर के अंदर जो इनटेक है, चाहे यहाँ से है, चाहे यहाँ से है, चाहे यहाँ से है, वो क्या है? शुद्ध होना चाहिए, भगवान से संबंधित होना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन ही होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा? बाहर का शरीर क्या होगा? शुद्ध होगा।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय में, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। शुद्ध आहार लेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे शुद्ध हो जाएंगे। सत्व शुद्धि, धुरो स्मृति, हम शरीर शुद्ध हो जाएगा, हमारी स्मृति बुद्धि शार्प हो जाएगी। क्यों, क्या शार्प हो जाएगी, समझने के लिए जीवन का लक्ष्य कौन है, तो पूरा शक्ति वहां लगेगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध, धुरो स्मृति, धुरो स्मृति सर्व इंद्रिया विप्रोक्षमाना, फिर सारी इंद्रियां लगकर भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। हाथ पैर नाक कान सब लग जाएंगे अम्बरीश महाराज की तरह। सावे मना कृष्ण पदारविंदो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। ठीक है, तो मैं आज के श्लोक में इतना ही कहना चाहूंगा। आज के श्लोक में व्यासदेव नारद मुनि से पूछ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, आपको पिछले कल्प की स्मृति कैसे बनी हुई है, आपकी क्या कारण है। तो नारद मुनि आगे बताएंगे कैसे मेरी स्मृति मेंटेन है। और तात्पर्य में लिख रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना जीव की तो बनी रहती है, हम जितनी चेतना का विकास करेंगे, केवल आध्यात्मिक चेतना और हमारे अनर्थ साथ जाएंगे। हमें देखना है साथ क्या लेकर जाने हैं, अपने अनर्थ ले जाने हैं, आध्यात्मिक चेतना हमारे साथ ही जाने हैं। आध्यात्मिक चेतना के लिए भक्त प्रभुपाद जी ग्रंथ सारा का सारा बहुत सपोर्ट है। अपने अनर्थ निवृत्ति के लिए हमें खुद कार्य करना, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, 16 हमारा जब, नियमों का पालन और सेवा, ये हमें खुद करना है। अगर हम खुद करेंगे तभी ये अनर्थ जाएंगे, हम करेंगे नहीं, दवाई खाएंगे नहीं। भक्त को दवाई दे सकता है, श्रवण कीर्तन समन वंदन पास सेवन दास से मरे, नौ से कोई एक तरीका अपना लो, लेकिन हम खाएंगे ही नहीं, तो हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते संस्था को या अपने आचार्य में। कार्य करता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं दिस प्रोसेस वर्क्स इफ यू वर्क द प्रोसेस। ये विधि काम करती है अगर आप विधि पे काम करते हैं, विधि पे हम काम नहीं करेंगे, विधि कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, भगवत भगवद गीता की जय। कोई अगर कोई पूछना चाहता है कमेंट के थ्रू 1-2 मिनट कर सकते हैं। किसी को जिज्ञासा है तो हरे कृष्ण कर सकते हैं। हम जो जब करते हैं, हम जो जब करते हैं चलते हुए, क्या वो अनर्थ है? आपने मुझे देखा सुबह करते हुए। भक्ति की कोई भी विधि जो है वो अर्थ है, अनर्थ नहीं, कोई भी विधि, क्योंकि हर के शरीर की अपनी अपनी समस्या है। हम किसी से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे एक स्थान पे बैठकर, तो हम वो सब नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर की अपनी समस्या है। अगर किसी भक्त ने मेरे गुरुदेव से पर पूछा था कि जब करते हुए नींद आती क्या करें, गुरुदेव ने कहा अगर जब करते हुए नींद आती है तो खड़े होके करो, खड़े होके नींद आती है तो चलते हुए करो, अगर चलते हुए भी नींद आ रही है तो दौड़ के करो, अगर दौड़ते हुए नींद आती है तो अपने ब्रह्मचारी आश्रम में जाओ, जाके दो सो, फिर उठ के फिर जब करो, नींद पूरी करो। लेकिन जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यथा तथा नाम ले सर्व सिद्धि है, जो श्लोक है कि जैसे भी किसी भी स्थिति में समरणा काला, जिसको भी हम पढ़ते हैं, नियमित समरणा का कोई नियम नहीं है। कोई कार्य परिस्थिति का अभी चर्चा कर रहे थे तो पाप नहीं लगता है, कैसे कर रहे हैं इसको कोई पाप नहीं लगता है, परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। चतुर्मास में जो है भगवान और देवी देवता सारे जो है स्वयं गुजरात चले जाते हैं। जैसे घर में पूजा करते हैं तो घर में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसका पूजा? देवी देवता का भी पूजा करते हैं, जैसे पार्टी का ही करेंगे या राधा कृष्ण का है, बेटी है या पूजा कर सकते हैं। नहीं, दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं आप। देवी देवता का पूजा और राधा कृष्ण का पूजा दोनों अलग अलग हैं। जो देवी देवता सोते हैं, राधा कृष्ण जो है देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं के स्रोत हैं। तो जो विष्णु हैं और देवता सोते हैं, सोने का मतलब क्या है, वो कुछ भी आप नए कार्य नहीं करते, उसके लिए सो गए हैं। ऐसा नहीं वो सो गए, और सो जाएंगे तो हम तो एक क्षण भी रह नहीं सकते। तो ऑक्सीजन आ रहा है ना, हवा आ रही है ना, सूर्य सब चंद्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सोने का मतलब क्या है, जो चल रहा है उनकी शक्ति से चल रहा है। ये नहीं कि सूर्य देव जो है वो सूर्य को कोई ऐसे घुमा रहे हैं जैसे हम चक्की घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे पैडल नहीं चेन चढ़ाते हैं,
सूर्यदेव चेन नहीं चढ़ा रहे हैं वो। उनकी शक्ति से सब कुछ चलता है, इतने शक्तिमान है ना, शक्ति सब कुछ कार्य कर रहे हैं। जब सरकार चल रही है तो सरकारी अफसर आके थोड़ा जगह जगह चला रहा है, सरकार में शक्ति इतनी है, अपने आप डिपार्टमेंट को बुला के अपने आप चलता है। तो सोने का मतलब क्या है, कोई भी लोक कल्याण के कार्य, फल पाने के कार्य इस 4 महीने में लाभदायक नहीं है, असर नहीं होता। ये मतलब है उनको सहन करने में। उनके हम कुछ भी प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। हम कर सकते हैं देव देवताओं की प्रार्थना, पर मिलेगा कुछ नहीं। जैसे हम किसी ऑफिस के बाहर संडे को हम आज कोर्ट के बाहर जा सकते हैं, वहाँ चिल्ला सकते हैं, माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड, मेरी हाजिरी स्वीकार करो, हम चिल्ला सकते हैं, चलाने की रोक नहीं है। लेकिन संडे है ना, कोर्ट बंद है, समझ रहे हैं? इस तरह से कोर्ट बंद है उनकी 4 महीने। देवता और जो विष्णु जी हैं, विष्णु वो जो सृष्टि का कार्यभार देखते हैं, महाविष्णु गर्भोदक शिरोदक्षा विष्णु, ये 4 महीने सुनवाई नहीं है वहाँ पे कोई कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए, कोई गृह प्रवेश का कार्य, कुछ भी बटे को नया बिजनेस चलाना है, तो 4 महीने नहीं होता है। ठीक है, तो सोने का मतलब वो नया कार्य कोई नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, जो चल रहा तो चल ही रहा, तो शक्ति पे चल रहा है सामर्थ्य। ठीक है, ओके, हाँ जी। हम जो माता जी पूछ रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन बोल रहा है भगवान को भगवद गीता में कि मैं वायु एवं सदुष्करम, वायु को शायद मैं रोक लूं लेकिन अपने मन को मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने बोला अभ्यास से संभव है। तो माता जी पूछ रही मन क्या है, मन हम किसको कहते हैं? मैं एक बार ग्रंथ वितरण कर रहा था यहाँ पे धर्मपुर में, तो एक घर था, काफी देर खटकाता रहा, काफी देर खोला नहीं, तो मैं भी हटा नहीं, प्रयास तो करते रहना है। मैं क्योंकि ताला नहीं लगा तो प्रयास तो पूरा करेंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। मैं भी खटकाता रहा 20-25 मिनट, फिर कोई पड़ोसियों का बच्चा आया खेलने के लिए, बुलाना हो गया, तो उसने बुलाया तो वो आ गए, सरदार जी थे। तो मैंने उनको बताया, देखिए मैं जैसे ग्रंथ वितरण करता हूँ, आप भी कर सकते हैं इससे। आप चाहे किसी भी जाति के, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के क्यों ना हो, हम सबकी समस्या कॉमन है, वो है हमारा मन भटकता है जी, गलत बोल रहा हूँ? हम सबका मन भटकता है, तो जब हम बोलते हैं तो उसको अच्छा हमको लगता है। लेकिन सरदार जी बोले ठीक है, पर मन कहाँ है आप मुझे बताइए। जो माता जी पूछ रही हैं, मन तो, मन को, मन नियंत्रण में नहीं आता। अर्जुन कह रहा है मैं शायद आंधी कर लूंगा, मन को नहीं कर पाऊंगा, तो मन है कहाँ, मन को बताइए। तो इसको हमें इस तरह से समझना है, जो मन है, जैसे इंद्रियां हैं ना हमारी, आप देखते हैं हाथ है, पैर है, नाक कान है, सब इंद्रियां। तो जो मन होता है, मन हमारी जो आत्मा के 2 आवरण होते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बनियान पहनी नीचे, ऊपर कुर्ता पहना, तो कुर्ता मतलब ये शरीर जो है, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से बना, शरीर तो सबको दिख रहा है, लेकिन अंदर बनियान नहीं दिख रही है। अंदर जो बनियान क्या है, वो मन बुद्धि अहंकार है। ठीक है, तो वो जो मन बुद्धि अहंकार है वो नजर नहीं आता, वो सूक्ष्म है काफी। तो शरीर का जो आवरण मन बुद्धि अहंकार है, उसको, वो बुद्धि हमारी है कि नहीं सबकी, है कि नहीं? अब बुद्धि सबकी है। अब दीपक को मैं बोलूँ इसकी बुद्धि नहीं है, मुझे दिख नहीं रही, दिखाओ। बुद्धि दिख नहीं रही, बुद्धि तो है ना उसमें, तभी हम कुछ कार्य कर पाते हैं ना। तो बुद्धि है, नहीं दिख रहा, मन है, नहीं दिख रहा, अहंकार है हम सब में, मैं हूँ कुछ, वो है लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि सूक्ष्म है। ये सारा स्थूल है शरीर, जो ये दिख रहा है तो थोड़ा सूक्ष्म है। तो जो बाहर का जो आवरण जो है, शरीर जो ये है, जो दिख रहा है, ये कैसे कार्य करता है? मन के अंदर जो सारे के सारे विचार जो होते हैं, मन सारी प्लानिंग करता है। वो मन क्या, प्लान हाउस है। तो समझ सकते हैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर माउस है, सामने स्क्रीन है, तो दिख रहा है आपको, लेकिन चल कैसे रहा है वो सॉफ्टवेयर से। समझते हैं? सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन डाली हुई है ना, ये आप कंट्रोल सी करोगे, कट कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल ऐसे सेव हो जाएगा, वो कहाँ पे डला हुआ सब कुछ? सॉफ्टवेयर में डला हुआ है ना। तो मन में हमारा सब कुछ डला हुआ है कि कैसे कैसे इच्छाएं करनी है, कैसे कैसे सारी प्लानिंग जो करनी है, योजनाएं बनानी। संडे आने वाला है, मैंगो मेला लगा है और आम का कंपटीशन है, फ्री में आम है, तो मन विचार कर रहा है, तो बढ़िया है। तो कहाँ से आ रही है? मन के अंदर विचारधाराएं, समझ रहे? तो मन क्या, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं दे रहा, तो अंदर का जो आवरण है वो मन बुद्धि अहंकार है। तो उसको इस्तेमाल करके उस मन को जो विचार, वो विचार प्रकट करता है। तो जो बुद्धि का कार्य क्या है, मन के विचारों में से उसको छांटना है। नहीं नहीं, तेरा विचार ठीक नहीं है कि नहीं? तेरा विचार ठीक नहीं, मैंगो मेला लगा, अच्छी बात है, फ्री के आम, लेकिन बारिश हो रही, बीमार हो जाएगा, 4 आम खाएगा 10 दिन पड़ा रहेगा,
तो फिर 1000 रुपये की डॉक्टर की दवाई लगेगी, उससे अच्छा बारिश रुक जाएगी, 50 रुपये 100 रुपये के आम ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। ये बुद्धि का काम है, दिख वो भी नहीं रहा। तो मन है, बुद्धि है और अहंकार ऊपर है, तो आत्मा ने इन सबको कंट्रोल करना है। समझ रहे? अब समझ आ रहा है? अंदर का जो आवरण है मन बुद्धि अहंकार का है, बाहर का आवरण शरीर है। जो अंदर का जो आवरण है वो एक सॉफ्टवेयर के समान है, जिसमें सारे विचार धाराएं सारे डिसीजन वहां होते हैं। और बाहर का जो शरीर दिख रहा है तो केवल कार्य करता है। मेरे मन में विचार आया माइक को ऐसे करो, तो बुद्धि ने बताया इसको ऐसे उठाएगा तो उठेगा। समझ रहे हैं? तो मन में विचार आया, बुद्धि कार्य कर रही है आत्मा के लिए। समझ, इस तरह से कार्य करता है। लेकिन आत्मा का अपना मन भी होता है। कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा मन नहीं है जाने का, तो आत्मा का भी अपना मन होता है, लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं है। ये सारे के सारे शरीर की जैसे अंदर जो जरूरतें होती है, शरीर के अंदर जो जो हमारे जैसे आंख है, नाक है, कान है, हमारा मन भी होता है आत्मा का। लेकिन अभी हमने समझना हमारे शरीर का 2 आवरण है हमारी आत्मा के। अंदर का जो शरीर है मन बुद्धि अहंकार है, उस मन में विचार आते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है कैसे विचारों को हमें मानना है या नहीं मानना है। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, फिर क्या होगा? मन जो विचार देगा बुद्धि बुद्धि मान जाएगी। ठीक है, कर ले, सड़क पार कर ले, लाल है कोई नहीं आ रहा है, पार कर ले, पार कर ले, खाली है सड़क। समझ रहे हैं? वो मन बोलता है। अगर बुद्धि उसकी शार्प नहीं होगी, जो छोटा बच्चा है बुद्धि शार्प नहीं है, वो पार कर लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बड़े व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी विकसित हो चुकी है, तो हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कथा सुनते हैं, हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है। फिर तो मन विचार देता है ये कार्य कर, बुद्धि बोलती नहीं ये कार्य का गलत फल मिलेगा, अनर्थ साथ जाएंगे। तो आध्यात्मिक कार्य कर, आध्यात्मिक चेतना बनी रहेगी ज्यों की त्यों। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सोल के हैं और सब कुछ है जो हमें दिख रहा है ना, शरीर है ना ऐसा। पापा जो उदाहरण देते हैं, एक टेलर ने कुर्ता बनाया, अगर व्यक्ति रहा हो तो भी कुर्ता बनाया ना। कुर्ते के अगर इस कुर्ते के हाथ हैं, ये हाथ है ना, तो ये तभी है ना अगर व्यक्ति पहनने वाले के हाथ थे। तो उस तरह से आत्मा का जो शरीर है, तभी बाहर ये शरीर दिख रहा शरीर है ना, तो आत्मा का स्वरूप तो यही है जैसे हम देख रहे हैं दूसरे का, वास्तविक स्वरूप है। लेकिन आत्मा का मन, इस बुद्धि सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा का ये अपना स्वरूप है बुद्धिमान होना, उसको अलग से इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में कार्य करने के लिए आपको मन बुद्धि की अलग से आवश्यकता है। जैसे कंप्यूटर में कार्य करने आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, ठीक है ना। लेकिन भगवान के धाम में मन बुद्धि ये सब होता है, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं होती है। मधुमंगली बोलते हैं ना, बस बहुत हो गया, और नहीं खाऊंगा, है ना, 40 दर्जन खाने के बाद। उसका मन भी है ना, तो मन वहां भी होता है, मेरा मन नहीं लग रहा आज, तो मन है, लेकिन वहां मन जो है बाहर आवरण नहीं है। समझ रहे? तो 2 आवरण नहीं है वहां पे। मन जो शरीर के आत्मा के अपने क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी गुण है, आत्मा के गुण है, बुद्धिमान होना जो मन करते सारे आत्मा के गुणों में है। वहां पे ये सब अलग से पुर्जे नहीं है। वहां पे ये नहीं कि यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, ये भौतिक जगत में है। वहां पे सच्चिद आनंद शरीर होता है, दिव्य होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे है ऐसे आवरण नहीं है, यहाँ इस्तेमाल करने के लिए में दिए गए हैं। मन बुद्धि अहंकार में इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं। संसार में आपस में डीलिंग करने के लिए मन बुद्धि अहंकार दिए हैं। अगर बुद्धि नहीं होगा, मन नहीं होगा, डीलिंग नहीं कर पाएंगे समाज में। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण, कुछ अनाउंसमेंट है आज का। जो राधा माधव का ड्रेस आप बीच में देख रहे हैं, अजय सिंह हैं, अजय सिंह प्रभु चंडीगढ़ से, इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। उनका बर्थडे है आज, जन्मदिन है। तो अजय जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे बेहतर है। पता नहीं घर जाके करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपका शाश्वत तो मिलेगा। 3 महामंत्र बोला था आप यहाँ पे आके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा अनाउंसमेंट है, आज का जो प्रसादम है, कृष्णी माता जी, जिनको आप सिंगला माता जी के नाम से जानते हैं, उनका दीक्षित नाम कृष्णी माता जी है। तो आज का प्रसाद उनकी ओर से, उनका जन्म बिलेटेड बर्थडे है, 7 जुलाई को जन्मदिन था उनका। तो माता जी केक लेके घूम रही थी 7 जुलाई को, आप लोग नहीं है, आपकी गलती है। माता जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम राधा माधव प्रार्थना करेंगे। अजय सिंह प्रभु और कृष्ण माता जी को अपने चरण कमल में भक्ति प्रदान करें, शाश्वत भक्ति, और उनके अनर्थ दूर हो, आध्यात्मिक चेतना का विकास हो। एक क्वेश्चन पे ऑनलाइन पूछ रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, if I completely forget Krishna while studying, how can I remember Krishna while studying when different formulas are going on to my head mind? I regret it later that I don't remember Krishna. अगर मैं पढ़ते हुए भगवान कृष्ण को भूल जाऊं, मैं कैसे कृष्ण को पढ़ते हुए ध्यान रख सकता हूं जब अलग अलग फॉर्मूले मेरे मन में घूम रहे हैं, दिमाग में घूम रहे हैं। बाद में मुझे पछतावा होता है कि मुझे कृष्ण का ध्यान नहीं रहा। हरे कृष्ण। तो हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जो मल्टीटास्किंग एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। वो कालिया नाग के पे नृत्य भी कर सकते हैं, और कालिया नाग का जो घमंड है नाच के, वो उसके फनों से जहर भी बाहर निकाल सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हमें एक समय पे एक ही कार्य करना है। पढ़ते समय पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अच्छा है, मन बार बार कृष्ण की ओर जा रहा है, खींच के पढ़ाई पे ले जाइए। ठीक है, तो पढ़ते हुए पढ़ाई करना है हमारे को, क्योंकि हमें लेकिन समझना है पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से मुझे सुविधा मिली है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, माता पिता हैं, अच्छा स्कूल है, मुझे पढ़ना है, अच्छे नंबर से निकलना है, और मुझे कामयाब बनना है, और मेरे फिर समाज में आकर फिर मुझे प्रचार करना है। भक्त उदाहरण देते हैं, भक्त एक दीमक की तरह होता है। हम जो ऑफिस में जाते हैं दीमक की तरह, धीरे धीरे हम लोगों के अनर्थों को खा जाते हैं। तो हमें पढ़ना है, कामयाब होना है। पढ़िए, पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से कीजिए। सुबह जल्दी उठकर अपने जो भगवान का नाम जप कीजिए, शाम को कीजिए, दिन में पढ़ने जाइए। जैसे ऑफिस वाले भक्त हैं, सुबह उठ के नाम जप वगैरह करते हैं, दिन भर काम करते हैं, आप भी बाद में पढ़िए और सुबह जल्दी उठकर कुछ माला जप कीजिए। इस तरह से भगवान के लिए सेवा कर सकते हैं। तो भगवान के सेवा के रूप में पढ़ाई कीजिए कि कल को जो भी मैं बनूंगा भगवान को उसको अर्पित करूंगा। धन्यवाद। रचित भाटिया जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी, अनर्थ और पाप में क्या अंतर है? पाप और अनर्थ में अंतर क्या है? पाप और अनर्थ, अनर्थ जो होते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। अनर्थ, अर्थ मतलब लाभकारी, अनर्थ मतलब जिसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा होने नहीं वाला, उसको अनर्थ बोलते हैं। पाप हम करते हैं कुछ लाभ के लिए करते हैं। मान लो मैं गया, मैंने हलवाई की दुकान से चुपचाप 4 समोसे उठा लिए, तो पाप है, चोरी किया, लेकिन कुछ लाभ के लिए किया, 4 समोसे के लिए। लेकिन अनर्थ क्या है? कोई लाभकारी नहीं है। जैसे मैंने मन में किसी के प्रति क्रोध रखा हुआ है, द्वेष ईर्ष्या रखी, कुछ लाभ नहीं, मुझे मिलेगा उससे कुछ, है ना। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोयला, गरम गरम कोयला लेके खड़ा है, आने दो आज उसको, आज मुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वो तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, जाम बारिश है, लेट हो जाएगा। आपका क्या हो रहा है? हाँ, तो ये अंतर है अनर्थ और पाप में। तो जो पाप है उसका आप हम निवारण कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, भक्ति में लगकर, तो पापों से मुक्ति हो जाती है। ठीक है, गंगा स्नान करके या भक्तों का दर्शन करने मात्र से, पवित्र भक्तों का जो पाप हमारे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो अनर्थ है इस पे हमें कार्य करना पड़ता है। अनर्थों पे हमें बड़ा फोकस होकर ध्यानपूर्वक हमें कार्य करना पड़ता है, और समझ कर ये अनर्थ मेरे किसी काम के नहीं, मैं इनको बेवजह कैरी किए बैठा हूँ। जब तक अनर्थों को कैरी करूंगा आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। इस करके जो हमारे अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जो भावनाएं हैं, इस पर हमें खुद कार्य करना पड़ेगा। नष्ट प्रायशो भद्रेशु, भक्तों का संग करें, भगवान का सेवा करें जैसे हो सके, और भक्तों का गुणगान करें, इस तरह से हमारे अनर्थ चले जाएंगे। तो पाप और अनर्थ में अंतर ये है, पाप हम किसी क्षणिक लाभ के लिए करते हैं, अनर्थ जो हैं वो हमारे पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन हम उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर कार्य नहीं करेंगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। पाप का तो फल हमें मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पुण्य किया स्वर्ग गए, खत्म हो गया, अच्छा समय हमारा आ गया। पाप किया, कष्ट आया, चला गया। लेकिन जो अनर्थ है वो ज्यों के त्यों मेंटेन है। लेकिन अनर्थों पे हमें कार्य करना पड़ेगा। भागवत सुने, भक्तों का संग करें, भगवान का भक्तों का सेवा करें, इस तरह से अपने जो अनर्थ हैं उनको धीरे धीरे हरि कृपा से, भक्तों की कृपा से दूर कर सकते हैं। अनर्थों को दूर करने के लिए हमें आचार्यों की कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि आचार्य की कृपा से, भगवान की कृपा से अनर्थ हमारे दूर हो सकते हैं। ठीक है, समय काफी हो गया। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जगत सिंह